ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दौवम जिणवरवशेन जेननीदिठम देविंद्र विंद बंधम वंदे तम सौदा शिरसा। गाथा 40 चलेगी। चर्चा अपनी मोक्ष मार्ग की तीसरे अधिकार में प्रारंभ हुई है। उसमें से अभी निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है। कल 39वीं गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानना चाहिए और उन तीनमय आत्मा को ही मोक्ष का कारण निश्चय से जानना चाहिए। तो भेद और अभेद दृष्टि से उसी बात को यहाँ पर भेद से कहो तो व्यवहार और अभेद से कहो तो निश्चय और सहचर के रूप में कहो तो फिर स्वाश्रित निश्चय और पराश्रित व्यवहार। सहचर भूत में जो है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 आदि का जो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता के साथ में रहने वाले आंशिक रागादिक भावों से सविकल्प दशा में जो विचार चलता है तो वो उपचरित सद्भुत व्यवहार और जो निःशुद्धात्मा अभेद रूप से रत्नत्रयमय कहो तो वो निश्चय और उन्हीं निश्चय आश्रित स्वद्रव आश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके कथन करना वो व्यवहार। जहाँ जो विवक्षा लगाई जावे वो व्यवस्था समझ लेना। अब यहाँ उस अभेद मोक्ष मार्ग को ही यहाँ पर 40वीं गाथा में अभेद रूप से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वे शुद्धात्मा ही हैं। इस कारण निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है ऐसा यहाँ कहते हैं। अथवा पूर्वोक्त जो निश्चय मोक्ष मार्ग बतलाया था उसी को दूसरे प्रकार से युक्ति तर्क से दृढ़ करते हैं। तो इस 40वीं गाथा में अब उस निश्चय मोक्ष मार्ग का दूसरे तरीके से स्वरूप बतलाते हैं। रैणतयम न बट्टई अपाणम यत्तु अन्यदवीयम्मी तम्मा तत्तीयमय्यु होदीहु मुख्यस्य कारणम आदा दर्शन बोध चारित्र ज्योति आत्म बिन पर में न प्रवी ताते तीनों मई हुआ कारण मोक्ष का यो बिन पाप। आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में रत्नत्रय नहीं रहते हैं। रैणतयम न बट्टई अपाड़म मोयत्तु अन्न दवी अम्मी।
आत्मा को छोड़ के रत्नत्रय अन्य किसी द्रव्य में नहीं होते। तम्मा तत्तीय मयू हूदीहु मोक्षस कारणम आदा। इस कारण से रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। जो चीज जिसमें पाई जाती है तो वो उसमय ही होती है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के शुद्ध परिणाम है और वो आत्मामय ही है, इसलिए अभेद दृष्टि से उन तीनमय आत्मा ही मोक्ष का कारण जानो। ये बात यहाँ पर इस 40वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। तो भेद करके कथन करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है, और अभेद करके कथन करो तो उन तीनमय एक आत्मा ही मोक्ष का कारण जानो। जैसे कल हमने दृष्टांत दिया था अमृत धारा का, कि अमृत धारा भेद करके कथन करो तो 3 चीजों से बनती है, या 3 चीजें अमृत धारा हैं, और अभेद करके कहो तो उन तीनमय एक अभेद अमृत धारा है। उन तीनों को अलग अलग कोई अमृत धारा नहीं है, उन तीनों मय अमृत धारा है। ऐसे ही ये रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए उन तीनमय आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। टीका रयणतयम न बट्टई अपाड़म यत्तु अन्न दवि अम्मी। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्यों में रत्नत्रय नहीं बरतते रहते हैं। तो ये अचेतन द्रव्यों में कहे और थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करो, या और थोड़े विचार करो तो जिस आत्मा का रत्नत्रय जिसमें प्रकट हुआ है उस आत्मा को छोड़कर अन्य जीवों में और सभी अजीवों में भी नहीं रहती। अन्य दबी अम्मी का मतलब जिस आत्मा में वो रत्नत्रय प्रकट हुए हैं उस आत्मा को छोड़कर और अन्य द्रव्यों में वो उसकी रत्नत्रय नहीं होती। माने जो साधक व्यक्ति अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है तो उसकी आत्मा में ही वो रत्नत्रय प्रकट होंगे, और वो आत्मा तीनोंमय ही मोक्ष का मार्ग कहलाएगी। अन्य अनंत जीव, और उसमें भी चाहे परमात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे बहिरात्मा हो, वे सब उनमें उसका रत्नत्रय नहीं मिलेगा। और अन्य पुद्गलों में धर्मद्रव अधर्मद्रव आकाश काल में भी नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक जीव का रत्नत्रय अपनी अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तम्मा तत्तीय मयो होदीहु मुख्यस कारणम आधा। अतः वह रत्नत्रयमय आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। किससे कह रहे? जिस शिष्य को समझना है या जिसको आत्म कल्याण करना है, हे जीव तू ऐसा जान। तो यहाँ पर ये आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा प्रत्येक जीव को मोक्ष का मार्ग अपनी आत्मा में ही अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इसलिए वो आत्मा के परिणाम और परिणामी आत्मा सर्वथा कोई भिन्न भिन्न नहीं है। अनुभव दृष्टि से दोनों एक ही है, अनन्य है। पर्याय और पर्याय बान द्रव्य कोई दो चीजें नहीं है, एक ही वस्तु है अभेद दृष्टि से। इसलिए निश्चय से वो रत्नत्रयमय आत्मा ही मोक्ष का कारण जानो। अब उसी को विस्तार से कहते हैं। राग आदि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न
मधुर रस के आस्वाद रूप सुख मैं हूँ। मधुर रस माने यहाँ पर कोई पुद्गल वाले मधुर मीठे रस नहीं लेना है। यहाँ तो आत्मिक अतीन्द्रिय रस सुख निराकुलता रूप आनंद, उसको यहाँ स्वरस आत्मा का रस उसको कह रहे हैं। तो ऐसा जो है मधुर माने वो तो उपमा कर रहे मधुर, तो कोई आत्मा में खट्टा मीठा चरपरा तीखा कसाला ऐसा कोई मीठा रस नहीं समझना जो अपन बाहर में मीठा 5 इंद्रियों के विषयोजन, ऐसा मीठापन नहीं। वो तो आत्मा का कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंदमय ऐसा स्वरस है, चैतन्यमय रस है। वो कैसा है? ऐसा उसको ही सुख कहती है। तो ऐसे सुख रूप ही मैं हूँ, ऐसा अभेद दृष्टि से ज्ञानी जीव अपने में अनुभव करते हैं। ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। उसी सुख को समस्त विभावों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प और विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त एकाकार परम समरसी भाव से भींगे हुए चेतन आत्मा को पुनः पुनः स्थिर करना वह सम्यक चारित्र है। चित्त माने अपना उपयोग। चित्त माने क्या? चित्त माने द्रव्य मन नहीं, अपना भाव मन भाव ज्ञान उपयोग अनंत गुणात्मक अपना ऐसा उपयोग, अपने ही उसी स्वरूप में लीन होना, उसमें ही एकाकार होना, संतुष्ट होना, तृप्त होना, ऐसा पुनः पुनः उसी में स्थिर होना, उसका नाम सम्यक चारित्र जानो। तो ये तो एक ही आत्मा का ऐसा अभेदपने रूप परिणमन, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। तो इस प्रकार से ऐसी जो है स्थिरता रूप वो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र घटपटादि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। नीचे रेफरेंस दिया है, यहाँ सुख की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की व्याख्या है। अतः सिद्ध होता है कि चतुर्थ गुण स्थान में जो शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसके साथ ही भूमि का अनुसार शुद्ध आत्मिक सुख प्रकट होता है। इस तरफ भी एक रेफरेंस दिया 1 नंबर, इसमें काय का है वो, अतः वह रत्नत्रयमय आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। तो निश्चय से मोक्ष का कारण, तो इसमें खुलासा किया इस गाथा में स्वात्म तत्व रूप निःशुद्धात्मा को ही अर्थात निश्चय रत्नत्रयमय शुद्धात्मा ही मोक्ष का कारण कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि विकल्प यानी रागादिक भाव वास्तव में मोक्ष का कारण नहीं है। पर्याय पर्याय में राग का भाव होता जाता है गुणस्थान प्रमाण, और शुद्धि बढ़ती जाती है। इस प्रकार 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त विभाग में निर्विकल्पता बढ़ने पर छपक श्रेणी में 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में चढ़ने पर 10वें के अंत में संपूर्ण वीतराग होकर 12वें गुणस्थान में संपूर्ण वीतराग रूप से रहकर उसके अंत में केवल ज्ञान केवल दर्शन और केवल अनंत वीर्य ऐसा।
तो केवल ज्ञान आदि रूप भाव मोक्ष दशा प्रकट करता है। ये शांति का मार्ग, सुख का मार्ग ऐसा स्वाश्रय रूप है, पराश्रय रूप नहीं है। इस कारण अभेद नय से अनेक द्रव्यमय एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निःशुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। क्या कह रहे? अभेद नयसी अनेक द्रव्यमय एक पान के समान। इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पान माने होता पानक, पानक माने होती ठंडाई। अनेक द्रव्यों को मिलाकर के आपने ऐसी कोई ठंडाई बनाई, तो अब उसको अभेद दृष्टि से वो ठंडाई क्या है कि एक एक चीज वो सब ठंडाई है अभेद दृष्टि से। वो मीठी ठंडाई है, वो जो जो चीजें पड़ी हैं एक एक दृष्टि से वो सब ठंडाई है। क्योंकि वो क्या कह रहे? अनेक द्रव्यमय एक पान है, वो एक ठंडाई है, वो अभेद से सब अभेद है। तो उसको सम्यक दर्शन आत्मा को इस प्रकार से ऐसे अनंत गुणात्मक, ऐसी अपनी स्वाश्रित पर्यायात्मक, चाहे सम्यक दर्शन कहो, चाहे सम्यक ज्ञान कहो, चाहे सम्यक चारित्र कहो, चाहे स्वात्म तत्व कहो, उसी को आत्मा की अनुभूति कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, वो सब कहते हैं एक ही है। जैसे अनंत भगवान के 1008 नाम बोलो तो सब भी अनंत भगवान ही है अभेद दृष्टि से। एक एक गुण से 1008 और उनमें सब एक अनंत गुणात्मक अनंत भगवान। ऐसे ही अनंत गुण धर्मात्मक ऐसी अभेद आत्मा की अनुभूति जब हो रही है, श्रद्धा हो रही है, तो वो पूरी आत्मा उसमें आ रही है। श्रद्धा में भी पूरी आत्मा, ज्ञान में भी पूरी आत्मा, चारित्र में भी पूरी आत्मा, लीन वीर में भी पूरी आत्मा। ऐसी चाहे शुद्धात्म स्वात्म तत्व कहो, चाहे सम्यक दर्शन कहो, चाहे सम्यक ज्ञान कहो, चाहे सम्यक चारित्र कहो, अभेद दृष्टि से सब मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आचार्य और कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें जैसा जितना हो सकता है वो तुम्हें बता सकते शब्दों में तुम्हें संकेत कर सकती है, पर ऐसा आत्मा तुम्हें अपने अंदर में देखना होगा, अनुभव करना होगा, तब जाकर के ये उपदेश तुम्हारे लिए समझ में आया कहा जाएगा। समझ में आया कब कहा जाएगा? कि जब तुम्हारे लिए ऐसी आत्मा की अनुभूति हो जाए तो तुम्हें समझ में आ गया। और जब तक ऐसी आत्मा की अनुभूति नहीं हो तो अभी समझ में नहीं आया। जैसे दृष्टांत बताया था हमने कि बच्चे से कहा कि जाओ एक गिलास पानी और अथवा एक गिलास और जग पानी का लाओ और चाय नाश्ता ले आओ, ये मेहमान आए अपने। अब थोड़ी देर में फिर पिताजी ने कहा बेटा कि नहीं सुनी क्या? तो बेटा कहता है कि सुन ली ना। क्या सुन ली? कि बेटा तेरी समझ में नहीं आया क्या? कि आ गई ना समझ में। क्या समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई होती तो आ गई होती ना, चाय नाश्ता से पानी। ऐसे ही आचार्य कहते भैया कि जो हम तुम्हें बता रहे
तो तुम अपने अनुभव से इसको स्वीकार करना, हमारे कह देने से स्वीकार मत कर लेना अकेले। हम तो अपने अनुभव से कह रहे हैं, तुम अपने अनुभव से उसको स्वीकार करना कि हाँ आ गई समझ में हमारे। अगर इसको अंदर से ऐसा अनुभव नहीं करें तो जीव ने ऐसा 11 अंग 9 पूर्व तक का धारणा ज्ञान अनेकों बार करके और ज्यों का त्यों कोरा का कोरा बना रहा, और कदाचित दूसरों को समझाने लग जाए। चिल्लक धर्मदास जी ने सम्यक ज्ञान दीपिका में तो यही कहा है, ज्ञानियों की कही अगर तुम कहोगे तो संसार में गजब के धक्के खाओगे, और ज्ञानियों की कही अगर क्या करोगे, कहोगे नहीं, अगर तुम स्वयं अनुभव करोगे, जीवन में उतारोगे तो संसार से पार हो जाओगे। अकेले ज्ञानियों की कही तुम भी कहने लग गए। वे कह रहे कि तुम ऐसा जान, और तुम भी कहोगे तुम ऐसा जान, दूसरों से कहने लग जा तुम ऐसा जान। वे कह रहे हैं सब जीवों से कि तुम समझो, और तुम कहोगे समझो। जैसे हमने पहले सत्यनारायण की कथा का एक दृष्टांत सुनाया था, ध्यान दो। गांव का बरेदी, हिंदू लोगों में सत्यनारायण की कथा कम से कम साल में 1 बार करवा लेना चाहिए। तो गांव का बरेदी उसने जो है पंडित जी को बुला के कहा कि हमारे लिए भैया सत्यनारायण की कथा करना है महाराज जी। ने कहा ठीक है, वे क्या करना, तो उनने सामान लिख दिया सब बाजार से, ये सामान ले आओ, सब सामग्री ले आया। वो ला करके रख दी, और पत्नी ने आंगन में लीप दिया जहां सत्यनारायण की कथा होना थी। फिर उसने कहा कि भैया अब क्या करें पंडित जी साहब, कि कुछ नहीं, नहा धो के आ जा, कपड़े पहन के और बैठ जा हमारे साथ। फिर क्या करें कि जैसे हम कहते जाए तू कहते जाना, जो हम करते जाए तू करते जाना। ठीक उनने गई, तो उनने अपने पूजा चालू की। ओम ह्रीम श्री विष्णु देवाय नमः जलम नृपामति स्वाहा। तो उन्होंने कहा ओम ह्रीम श्री विष्णु देवाय नमः जलम नृपामति स्वाहा। तो जल चढ़ा, पंडित जी ने कहा जल चढ़ा, तो उसने कहा जल चढ़ा। उसने कहा हम तुझसे कह रहे हैं, उसने कहा हम तुझसे कह रहे हैं। पंडित जी को अब सत्यनारायण की कथा जो है, बहुत से लोग बैठ जाते आकर के गांव मोहल्ला के देखने। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया कि मूर्ख तू समझता नहीं है। उसने कहा मूर्ख तू समझता नहीं है, और उसने पंडित जी को और गुस्सा आ गया, तो उसने उसके बाल पकड़ दी, सलाह दी थी। उसने कहा ढोर कहीं का, उसने भी खड़ा होकर खूब जोर से पंडित जी के हिला दिए। बड़े वो तो ढोरों को हाँकते रहे, उसने भी पकड़ के पंडित जी को जोर से हिला दिया। पंडित जी को और गुस्सा आ गया, और उसने एक लगा दिया खींच के, उसने भी अच्छा पंडित में मारा जोर से। फिर तो वो गुत्थम गुत्था होने लग गई। अब गुत्थम गुत्था होते होते वो क्या है, वो जहां लीपा था ना वो बीच में, और वो लीपने के बाहर भी उनकी गुत्थम गुत्था चली गई। तो उसकी बरेदी की पत्नी जो है क्या कर रही थी, बैठी बैठी रो रही थी। तो बरेदी कहने लगा अरे भगवान तू क्यों रो रही है, इधर कथा चल रही हो तू रो रही है, अपशकुन कर रही है, क्यों रो रही तू। तो उसने कहा कि हम तो इसलिए रो रहे कि तुम बता देते कि पूरे आंगन में कथा चलेगी तो हम पूरे में लीप देते, अब बीच में लीपा और बिना लिपे में कथा हो रही, इसलिए हम रो रहे। कथा शुद्ध हो गई बस। तो मतलब ये है कि अगर अपन मात्र जो कह रहे अपन भी ऐसे ही अकेले बोलत जाए, ऐसे ही अकेले विचार करत जाए, और अंदर में जिसके लिए वो कह रहे अब वो काम नहीं करें, तो अपनी ऐसे ही सत्यनारायण की कथा होगी। फिर जीवन में शांति नहीं मिलेगी। अपन मात्र पढ़ के रह जाए, उनने लिख दिया, उनने तो अनुभव करके लिखा,
कि तुम लोग समझो, और अपन भी सिर्फ विकल्प करके और बस सोच लिया कि हाँ अपन समझ गए। तो समझने का मतलब यहाँ जो कह रहे आचार्य कि जैसा अंदर में तुम्हारा आत्मा है, अपने ज्ञान में निर्विकल्प होके उसको देखो, जानो, अनुभव करो, तो आत्मा की प्रतीति, अनुभूति, लीनता रूप निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होके अंदर में कोई अलौकिक आनंद आएगा। और अगर मात्र ऊपर ऊपर ही करते रहे और अंदर में डुबकी नहीं लगाई तो फिर धर्म प्रकट नहीं होगा। धर्म तो बाहर नहीं है, धर्म तो अपने स्वभाव में विद्यमान है। तो अपनी परिणति, अपने स्वरूप में एकाग्र होके मन शांत हो जाए, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। फिर उसी की लीनता विशेष बढ़ाई जाती है। गुण स्थान प्रमाण बाहर से संपूर्ण विकल्पों से हटके और अंदर में फिर बाह्य परिग्रह आदि से निर्वृत्त होकर जब उत्कृष्ट साधना की जाती है तो एक उसी अपने आत्मा में अपनी परिणति को, क्योंकि ये परिणति उपयोग आत्मा ही का है, अब 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर बाहर की तरफ जाता रहता है। तो जो अंदर में जिसका वो उपयोग है उस आत्मा की तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाता, आज तक उसको देखते ही नहीं है। अब 5 इंद्रियों मन के माध्यम से तो बाहर के बहुत स्थूल पदार्थ दिखाई देते हैं, आंखों से पुद्गल, कान से पुद्गल, नाक से पुद्गल, जबान से पुद्गल, स्पर्शन से पुद्गल, और वही जो अनुभव 5 इंद्रियों का विषय जाना उसी का विचार। जैसे गाय भैंस वगैरह जो खा लेते हैं उसी की जुगाली करते हैं, तो विचार काय का, वही जो अपन ने जाना अनुभव किया उसी का विचार। और जब आत्मा का अनुभव होगा तो फिर उसके विचार चलते हैं। जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक उसके सही वास्तव में उसका विचार आदि भी सम्यक नहीं होता। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया ये जो है आत्मा को छोड़ के रत्नत्रय और कहीं नहीं होते, इसलिए उन 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग कहो, शांति का उपाय कहो, सच्चा धर्म कहो, सुखी होने का उपाय कहो, बस इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये आपको सामान्य से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद करके कहो तो वही सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, भेद करके सम्यक वीर कहो, अनंत चतुष्ट, मैंने अपने लिए मैंने जो भी गुणों की शुद्ध पर्याय हैं तो एक एक गुण के माध्यम से अपन उसको क्या कह सकते हैं, मोक्ष का मार्ग। स्वरूप की श्रद्धा कहो, स्वरूप का ज्ञान कहो, स्वरूप की लीनता कहो, स्वरूप संरचना वीर का परिणमन कहो, तो ऐसा तप कहो, स्वरूप प्रतपन रूप तप कहो, इच्छा निरोधक रूप तप कहो, वो सब उसी एक बात को बता रहे हैं। और अगर ये अपन नहीं करेंगे तो फिर जीवन में शांति नहीं मिलेगी और भ्रम में ही अपन पड़े रहेंगे, और फिर तन उपजत अपनी उपजान तन नसत, जैसे ही आयु पूरी होने लगेगी तो एकदम भड़बड़ाएंगे, अब गया, अब क्या होगा, अब मरे। कौन मरा? कौन मरता है? भ्रम, अज्ञान, ऐसा लगता है अज्ञान में कि मरे। आत्मा तो अनादि अनंत तत्व है, द्रव्य है, उसका नाश तो होता नहीं। संसार दशा में जब तक पराश्रित जीवन जीता है तो कर्मों के निमित्त से जो भावों विकारी भावों के निमित्त से जो कर्मों का आश्रयबंध आदि होता है उसके निमित्त से जो आयु आदि बांधता है, ऐसी आगे दूसरी गतियों में चला जाता है। वहां जाके फिर उन शरीर आदि संयोगों में उत्पन्न हो जाता है और फिर वहां वही मूर्खता के विचार करता रहता है। तो आत्मा तो अनादि अनंत तत्व है, पर रूप कभी होता नहीं, पर यहाँ भ्रम से पर रूप मान के मोह राग देश भाव करता रहता है, उससे कर्मों का आश्रय बंद होता है, उससे नो कर्म आदि शरीर आदि मिलते हैं, उसमें फिर 5 इंद्रियां आदि मिलते हैं, उसमें फिर विषयों में प्रवृत्ति करता है,
विषय में प्रवृत्ति करने से फिर राग द्वेष मोह होते हैं, फिर कर्मों का आश्रय बंद होता है। ये धारा चलती रहती है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से फिर वही 5 इंद्रियों के विषय आदि में प्रवृत्ति, उनमें प्रवृत्ति करने से फिर मोह राग द्वेष, फिर वो श्रृंखला धारा चलती रहती है। तो जब भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में श्रद्धा ज्ञान और लीनता करता है और शरीर आदि से अपने को पृथक अनुभव करता है, तो राग द्वेष मोह का क्रम से अभाव होकर और भीत राग विज्ञानता की सिद्धि होके अपनी परिणति अपने स्वरूप में लीन हो जाती है। अभी जो परिणति निरंतर परावलंबन करके आकुलित हो रही है, वो ही परिणति अपने स्वरूप में लीन होकर और पूर्ण निराकुलता को प्राप्त हो जाती है। अब ये नहीं करो तो फिर रात दिन संकल्प विकल्प इस पर्याय संबंधी मोह के भाव चलते रहते हैं। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय की व्यवस्थाओं में ही लगा रहता है, जैसे यही इसको शाश्वत रहना हो। अरे पर्याय, इस मनुष्य पर्याय का काल तो थोड़ा है, कितने समय रहना है। अपन देख रहे, अपने देखते देखते कितने लोग चले गए, नहीं चले गए। 34 साल से हमारे सामने बहुत से लोग चले गए। विमल चंद जी के पिताजी हमारे सामने गए, इनकी माता जी हमारे सामने गई। ये तुम्हारे से ये दादाजी सूरजमल जी के सामने रहते थे, क्या नाम, सगुन चंद जी भी हमारे सामने ही तैयार हो गए थे जावे को, और हम गए यहाँ से भैंसोड़गढ़, नहीं उधर लामू, और उधर खबर आई कि सगुन चंद जी चले गए। हरक चंद जी के पिताजी हमारे सामने थे, इनकी माता जी हमारे सामने थी। बहुत से लोग चले गए, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। तब धीरे धीरे सबकी तैयारी जाने की चल रही है। तब अपन आगे की तैयारी, नाश्ता पानी रत्नत्रय का अपन तैयार करके रखो, तब तो वहाँ आराम से चले जाएंगे। और अगर बिना नाश्ता पानी के तो भड़बड़ाएंगे, फिर घबराएंगे, अब क्या होगा, क्या खाएंगे पिएंगे। तो अपन ये नाश्ता पानी तैयार कर लो, तो आगे जाकर के अपन को कोई चिंता नहीं रहेगी, निश्चिंत होकर के अपनी यात्रा होगी, वहाँ आनंद से रहेंगे, कोई समस्या नहीं। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि भैया समझो कि शांति का मार्ग अंदर में है, बाहर में नहीं है। जब अंदर में ऐसा अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए और जीव अंदर में देखता है, तो वहां तो शांति निराकुलता, शांति का भंडार है, शांति नाथ है। ये तो शांति की कोई कमी नहीं, अनंत काल तक रही है, अनंता अनंत काल यथा तथा भोगे सर्व अनंता, अनंत सुख भोगते रहो अनंत काल तक, तो भी वहां कोई अखूट सुख है, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। शाश्वत भंडार है वहां, पीते रहो पीते रहो पीते रहो पीते रहो, तब भी उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा जो है यहाँ पर इस 40वीं गाथा में स्पष्ट किया है। इस प्रकार प्रथम स्थल में 2 गाथाओं द्वारा संक्षेप में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहकर उसके अनंतर यानी उसके बाद अब द्वितीय स्थल में 6 गाथाओं में सम्यक आदि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। वहां सबसे पहले सम्यक दर्शन का कथन करेंगे। अब तीनों का अलग अलग बताते, स्पष्टीकरण करते और थोड़ा भी अच्छे से समझाते कि अभी अब तुम्हारे संक्षेप में समझ में नहीं आया, तो थोड़ा इन तीनों को हम और विस्तार में समझाते हैं, शांति से समझो। तो अब सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। तो 41वीं गाथा देखिए। जीवादि सदहरणम सम्मत्तम रूपमप्रणोतम तु दुरविनिवेश विमुक्तम
जम्मी। जीवाधिक तत्वन की करे श्रद्धा सो साम्यक तहु बरे। याहि ते सम्यक हुए ज्ञान दुर आशय बिन आत्म मान। देखिए क्या कह रहे, जीवादि पदार्थों का सिद्धांत करना वह सम्यक्त है, वह सम्यक्त आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त के होने पर दुरभिनिवेश रहे, खोटे अभिप्राय रहे या अज्ञानता रहे, सम्यक ज्ञान होता है। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि अब सामान्य से तो ये जीवादि का सिद्धांत सम्यक दर्शन आत्मा का ही क्या है, अपना भाव है, अपना स्वरूप है ही। तो आत्मा का ही स्वरूप है। इस सम्यक्त के होने पर ही सम्यक साथे होय ज्ञान पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद। ये इन्हीं गाथाओं का रूपांतरण है दौलत राम जी का। उसके साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। रत्न शराबकाचार में दिया है, मोह तिमराप हरने दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या मोह तिमराप हरने, मोह की नाश हो जाने पर, दर्शन मोह की नाश हो जाने पर, मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से सम्यक ज्ञान हुआ है जिसे। मोह तिमराप हरने दर्शन लाभाप्त अवाप्त संज्ञान, तो उसको आप ज्ञान सम्यक ज्ञान संज्ञा हो जाती। मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। मोह गया निर्मलता आई, निस्वरूप का भान हुआ। मोह नाश के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। नहीं है कहीं अलग चलिए, चलो ठीक है। तो मोह गया निर्मलता आई, निस्वरूप का भान हुआ, तभी संत वह राग देश नहीं, वो उसका दूसरा वो छंद है उपसंहार के रूप में। तो ये जो है ये अपने लिए क्या है, सम्यक दर्शन पूर्वक उसी समय जो ज्ञान है वो सम्यक नाम प्राप्त हो जाता है, और फिर राग देश की निवृत्ति के लिए फिर सम्यक चारित्र का आचरण किया जाता है। ये आजावती मिली। तो ये जो है जब तक जीव को इस प्रकार से बोध नहीं होता है तब तक उसका सारा का सारा माने सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक जो है वो नियम से अज्ञान रूप प्रवृत्ति करता है। मोह गया निर्मलता आई, निज स्वरूप का भान हुआ, राग देश अब शीघ्र नाश हो, यूं ज्ञानी को ध्यान हुआ। महाव्रतों को धारण कर वह शीघ्र कर्म का नाश करे, आत्म बल की कमी दिखे जब तब श्रावक व्रत ग्रहण करे। क्या करता है कि फिर वो अगर सामर्थ्य तो महाव्रतों को धारण करके पूर्ण मोह माने कसायों का नाश करने के लिए उद्यमशील होता है, और यदि आत्मबल कम दिखता है तो फिर श्रावक के व्रतों को ग्रहण करके एक देश वो कसायों का भाव करके और वीतरागता की सिद्धि करता है। किसी को 6 डाला में दिया है, क्या दिया है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसुभेद कहीजे।
तो ये एक एक उसमें अपने लिए सब बात इसमें दी गई है। इसी प्रकार से 11 प्रतिमाओं के अंत में भी दिया है कि जब 11 प्रतिमाएं किस क्रम से होती हैं, तो उसमें दिया सम्यक दर्शन ज्ञान को पा, आरंभ संग भवि शीघ्र तजे, एक साथ नहीं त्याग करे, एक साथ नहीं त्याग सके तो क्रम क्रम से ही त्याग करे। बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है, और राग देश के त्याग बिना 11 प्रतिमा बस गिनती है। अगर प्रयोजन नहीं साधा तो कोई मतलब नहीं है। बाहर में अकेले 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, ऐसे तो अनंत बार साधु बन गए, पर अंदर में आत्मबोध नहीं किया। पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, इसलिए उस व्यवहार की उपयोगिता निश्चय की सिद्धि और शुद्धि करने में है। अगर जिस व्यवहार से निश्चय की सिद्ध प्राप्ति नहीं हो और निश्चय की शुद्धि नहीं हो, वृद्धि नहीं हो, तो वो व्यवहार प्राप्त नहीं, नाम प्राप्त करता है। इसलिए अपन को इन सब बातों का ध्यान रख के और अपना मूल प्रयोजन साधने के लिए जो व्यवहार उपयोगी है, जितना उपयोगी है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। तो देखिए 41वीं गाथा का टीका विशेष, जीवादि सद्धरणम सम्मतम बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्वों में चल मल अगाढ़ दोष रहित श्रद्धा रुचि निश्चय, और यही है, इसी प्रकार है ऐसी निश्चय बुद्धि वह सम्यक दर्शन जानो। और रूप मपड़ोतम तू, और वह सम्यक दर्शन अभेद नय से अपना आत्मा का ही स्वरूप है। किस कारण से आत्मा का स्वरूप है, किस कारण से स्वरूप है? क्योंकि वो आत्मा का, यानी वह आत्मा का ही परिणाम है। क्या है वो सम्यक दर्शन आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। आत्मा की अवस्थाएं, अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधुगर परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, तो आत्मा ही है सरल। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब आत्मा की अवस्थाएं, इसलिए आत्मा ही है शरण। तो सब आत्मा की अवस्था आत्मा ही है। सोने के आभूषण सोने ही है, सोने की अवस्था है। मैंने कहा जो भी आभूषण आदि बनते हैं वो उसकी अवस्थाएं हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या है? उन अवस्थाओं में कौन व्याप रहा है? सोने ही, सब में पूरा सोना ही सोना व्याप है। ऐसे ही आत्मा की स्वाश्रित शुद्ध अवस्थाओं में आत्मा ही व्यापता है, इसलिए उसमें आत्मा ही देख, वो अभेद दृष्टि से आत्मा ही है। ऐसा जो है ज्ञानी अपने ऐसे धर्म की आराधना में निरंतर आत्मा की ही आराधना करते हैं और उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं फिर। तो ये अपना ही परिणाम है, ऐसा अर्थ है। नीचे रेफरेंस दिया है उसका, वह आत्मा का परिणाम होने से शुद्ध परिणाम है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त करता है, ऐसा श्री प्रवचन सार गाथा 80 पृष्ठ 143 में कहा है। वही निर्विकल्प दशा है। श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि आगम की भाषा से अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण नामक परिणाम विशेष की बल से जो विशेष भाव दर्शन मोह का भाव करने में समर्थ है, उसमें अपने आत्मा को जोड़ता है। तत्पश्चात निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार पर्याय रूप मोती, गुण रूप सफेदी आदि अभेद नय से एक हार रूप ही ज्ञात होते हैं। जो माला होती है उसमें मोती हो, जितने भी मोती आदि इसमें पुरोए जाते हैं, और जो उसकी सफेदी आदि है तो वो सब अभेद नय से हार ही है। क्या है वो? ऐसी आत्मा के गुण पर्याय आत्मा ही है अभेद दृष्टि से। तो जिस प्रकार पर्याय रूप मोती, गुण रूप सफेदी आदि अभेद नय से एक हार रूप ही ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार पूर्व कथित द्रव्य गुण पर्याय अभेद नय से आत्मा ही है। ऐसी भावना करते करते दर्शन मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। कि प्रवचन सार की 80 गाथा पृष्ठ 143 में दिया है।
तथा श्री प्रवचन सार का 194 की टीका में भी निम्न शब्दों में उसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यथोक्त विधि द्वारा शुद्धात्मा को जो ध्रुव जानता है उसे उसी में प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। अतः अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन ध्यान होता है और उससे साकार उपयोग वाले को अथवा अनाकार उपयोग वाले को दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी अति दृढ़ मोह ग्रंथि, मोह की दुष्ट गांठ टूट जाती है। इससे ऐसा कहा है कि मोह ग्रंथि भेद दर्शन मोह रूपी गांठ का टूटना वह शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल है। देखो बहुत तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। जिसको समझना है वो तो एन केन प्रकार अपने को अनुभव करके समझ ही लेगा, और जिसको नहीं समझना है तो उसके लिए कोई समझा नहीं पाता। साक्षात भगवान भी उसको नहीं समझा सकते। और समझने वाले को थोड़ा सा भी दिखता है बाल सफेद हो गया, वेद विज्ञान हो गया। बादल बिगड़ते हुए देखे, वेद विज्ञान हो गया। करे ये सब पर्याय क्षणिक है, अपना स्वरूप तो मूल में ये द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नए कर गौण। अपने लिए पर्याय को गौण करके उसमें द्रव्य को देखो, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, और समल अमल न विचारिए। पर्याय को पर्याय दृष्टि छोड़ के उनमें एक आत्मा को देखो। सभी पर्याय पर्याय में समान रूप से आत्मा व्याप्ता है। जैसे चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, उसमें पानी 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 रहता है। चाहे तरंग वाला पानी हो चाहे निस्तरंग, वो पानी सब में एक जैसा रहता है। तरंगे हैं तो तरंगे काय में है? पानी में। निस्तरंग हो गया तो निस्तरंगपना क्या है? पानी है। तो अपन जिसमें विकल्प उठ रहे हैं वो आत्मा है। तो अपन को वहां जिसमें उठ रहे हैं वो सत्ता देखो तो आत्मा दिखाई दे जाएगी। तो ऐसा अपन अपने नौ तत्वों में एक एकत्व भक्त आत्मा को देख सकते हैं। नौ तत्व गत एकत्व निश्चय गए, मैंने नौ तत्व गतत्व भी यदि एकत्वम न मुंचती। नौ तत्व में जाकर के भी वो अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता द्रव्य स्वभाव। तो ऐसा जब तक अपन अपने इन पर्यायों में अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं देखेंगे तब तक पर्याय का बहिर्मुक्ता रूप पराश्रित परिणमन का अभाव होगा। स्वाश्रित परिणमन नहीं होता, और बिना स्वाश्रित परिणमन के पर्याय में शांति नहीं मिलती। पहले से आत्म ज्ञान बिना, श्रद्धान बिना, लीनता बिना सुख लेस न पायो। आता कुछ समझ में है? आता तो है, लगता नहीं। आता तो है, टिकता नहीं है। लगता क्या नहीं लगता है? मोहि लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तब लगाओ ना, लगन लगाओ तो लगेगा। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। ऐसी अपन को लगन लगाओ, लगन। तो फिर उसके लिए निरंतर पर्याय में क्या है? मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई रे, जाका उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई रे, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। लोक भय खत्म। अब उसको कौन क्या कहेगा उसकी चिंता नहीं उसको। साधकों के सानिध्य में रह करके अब लोक लाज खोई रे, लोक भय खत्म हो गया उसका।
संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई रे। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे। अब जगत की तरफ देखो तो आकुलता होती है और स्वरूप की तरफ देखो तो आनंद होता है। मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा ना कोई। फिर एक ही गीत गाओगे, एक ही भजन गाओगे कि भैया अब मेरा कोई नहीं दिखता, मेरा तो अपने में ही अपना सब कुछ दिख रहा है। इसलिए ये तो धुन की बात है। धुन रे दुनिया अपनी धुन, जिसकी धुन में काऊ की न सुन, जिसकी धुन में क्या नहीं है पाप न पुण्य। धुन रे दुनिया अपनी धुन, ये तो अपनी धुन है। धुन जिसको लग जाए फिर बस धुनते रहो, आनंद है, शांति है, कहीं भी रहो कोई समस्या नहीं है। क्यों कि अपना शाश्वत चैतन्य लाल क्या है, सुख स्वरूप है, उसमें दुख नहीं है। तो ये अपन को जब अंदर में अपने उस शाश्वत आत्म तत्व की अनुभूति प्रतीति होती है तो फिर भय खत्म हो जाता है। सप्त भय रहे, सप्त भय विमुख का। किसका डर? अब डर काहेगा? डर तो है अज्ञान का, मूर्खता का। भाई डर तो कसाय है ना, भय कसाय है और आत्मा निर्भय स्वभावी है। जब निर्भय स्वरूप की अपने लिए, जब अंदर में निर्भय स्वरूप अपने को जान लिया, अनुभव कर लिया, तो परिणति में डर काएगा? वो परिणति अपने को शाश्वत नहीं जानती, देखती है। अब वो अपने को शरीर रूप, संयोग रूप, तो ये शरीर संयोग आदि छूटते देखते हैं तो डर लगता है कि मरे मरे मरे। जब अंदर में अपना वो शाश्वत स्वरूप दिखता है तो परिणति निडर हो जाती है। डर लगता है, अरे वो तो आत्मा व्याप रहा है ना, तो आत्मा अपने को आत्मा रूप अनुभव करती है, अपने को पर्याय रूप या संयोग रूप अनुभव नहीं करती। वो परिणति किस रूप अनुभव करती है? अपने को नित्य शाश्वत चेतन स्वरूप अनुभव करती है। और उसको डर काएगा? भाई स्वभाव में डर नहीं है, स्वभाव का अवलंबन ले लेती जो परिणति, तो उसमें भी डर नहीं है। डर तो क्या है, जब अपन अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जान के शरीर आदि को स्वरूप मानते हैं, इसी का नाम मोह है। मोह कैसे कहती? देह जीव को एक गिने, इसका नाम मोह है। राग जीव को एक गिने, इसका नाम मोह है। तो ये जब तक जीव को, इसलिए अपन को थोड़ा प्रयत्न करो वेद विज्ञान का, तो अंदर में ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करने की स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो अपन को अपना स्वरूप भाषित होगा। अगर अपन प्रयत्न करेंगे, वो नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही अपन आज तक जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। भयभीत बने रहोगे, कोई तुम्हारे लिए निर्भय नहीं बना सकता है। चाहे तुम बाहर में बड़े बड़े मकान किले बना लो, तो उन किलों में से भी मौत तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। कहूँ अच्छी बढ़िया सुरक्षा गार्ड लगा लो चारों तरफ, तो भी तुम्हारे लिए मौत छोड़ने वाली नहीं है। आयु पूरी होगी तो तुम्हारे लिए जहां भी होगे वहीं से तुम्हारे लिए ले जाएगी, चलो हो गया तुम्हारा टाइम। तो अब जिसने अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाना माना, तो वो कहेगा क्या चलो वहां भी हम अपने में ही रहेंगे, यहां भी हम अपने ही में रह रहे, तो हमें वहां क्या काय का डर, चलो कहां चलना है, जहां का वहां चलने को तैयार है। क्या कह रही है? क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई बैठो, बता कितने बैठा, बता, पकड़ के ले आया हमारे पास, ले आया। कहां बैठो भाई? अपनी कल्पना है भय, तो मिथ्या कल्पना है भय। न आत्मा में भय है और न परद्रव्यों में भय है। पुद्गल में भय होता नहीं और आत्मा के स्वरूप में भय है नहीं। भय तो तेरी कल्पना है, अकेली मोह की कल्पना है मात्र। तो ये जो है यहां पर कह रहे भाई, इस प्रकार से आत्मा का वास्तव में परिणाम आत्मा ही है, ऐसा सम्यक दृष्टियों को अपने शुद्ध
सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में आत्मा ही भाषित होता है। वो आत्मा रूप ही अपने को भाषित होता है। अपने परिणति में वो अपने को आत्मा ही अभेद दृष्टि से अनुभव करती है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और कोई भिन्न अपने को अनुभव नहीं करती। अब इसका जो है इन्होंने खुलासा किया है विस्तार में। अब इसको चलो थोड़ा तौर पढ़ लेते हैं। उसका सम्यक दर्शन का सामर्थ्य और महत्व दिखलाते हैं। दुरभिनिवेश विमुक्तम नाणम सम्मम कुहोदी सदी जम्मी। जिस सम्यक्त के होने पर ज्ञान प्रकट रूप से सम्यक हो जाता है। कैसा सम्यक हो जाता है? दुरभिनिवेश विमुक्तम, चलायमान, संशय, विभ्रम, मोह से रहित। तो चलायमान संशय ज्ञान अर्थात ऐसा होगा कि ऐसा होगा, इस प्रकार का संशय से गमन करते हुए स्पर्श होने पर, किसका स्पर्श होने पर? स्पर्श हुआ उसकी अनिश्चय से विभ्रम और सीप के टुकड़े में चांदी का ज्ञान हो, ऐसे विमोह, संशय, विभ्रम, मोह त्याग आप हो। इन तीन दोषों से रहित ज्ञान सम्यक हो जाता है। न उसको संशय रहता है अपने स्वरूप में, न विभ्रम रहता है और न मोह रहता है। संशय विपर्यय अनध्यवसाय। तो संशय माने ऐसा है कि ऐसा है, और विभ्रम माने पता नहीं क्या है। चलते हुए पैर में कोई चुभ गया तो उसको अपन संशय विपर्यय अनध्यवसाय, अनिर्णय कहो। अनिर्णय कुछ नहीं पता कि भाई ये पता नहीं क्या है, तो उसको अनिर्णय कहो। और विमोह, और तुम्हारे से ये क्या है? विमोह माने विपरीत ज्ञान है। तो क्या है? तो चांदी, सीप का टुकड़ा और मान ली चांदी, ऐसे ही है तो जीव और मान लिया पुद्गल शरीर अजीब, ये विपर्य हो गया। तो ऐसा तीनों प्रकार के दोष उसके ज्ञान में से दूर होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ज्ञान उसका सम्यक हो जाता है। आत्मा में ही आत्मापने की श्रद्धा और ज्ञान में तीन दोष नहीं होते। न संशय होता है, न विपर्य होता है, न अनध्यावसाय होता है। ऐसा है कि ऐसा है, कि शरीर आदि रूप है, कि पता नहीं क्या है। तो ऐसा न संशय, न विपर्य, न अनध्यवसाय। उसके ज्ञान में तीनों दोष रहित यथावत जैसा का तैसा, यदमेव ईदिस्मेव तत्वम नान्य च अन्यथा। ऐसा ही आत्मा है, यही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा उसको सम्यक प्रकार का ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। क्यों कि अनुभव हो गया, उसको आत्मा की ऐसी अनुभूति पूर्वक प्रतीति हुई है, तब उसको कोई भ्रम नहीं रहेगा। अब आगे इसी का और विस्तार दिया है। तो विस्तार तो लगभग 17 पेजों में है। सम्यक दृष्टि के अब सब अंगों आदि का वर्णन दृष्टांत पूर्वक समझाएंगे। चलिए यहाँ तृतीय अधिकार प्रारंभ हुआ है। इस तृतीय अधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण स्वरूप 20 गाथाएं हैं, जिसमें प्रथम 8 गाथाओं में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वेदाभेद रत्नत्रय की मुख्यता से चर्चा है। उसके बाद 12 गाथाओं में मोक्ष मार्ग का कारण रूप जो ध्यान है, उस ध्यान की चर्चा है। ध्यान, ध्याता, ध्येय आदि की चर्चा है। यहाँ पे 39, 40 और 41 3 गाथाओं की इस अधिकार की चर्चा हुई है, जिसमें रत्नत्रय जो है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का हो, वह रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में पाया जाता नहीं है। इसलिए एक आत्मा का हो या भेद से 3 का हो, एक ही बात है। भेद से कहें, व्यवहार से करें तो 3, और उस 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। और यहाँ पे सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है कि जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और उसके होने पर ज्ञान भी समीचीनता को प्राप्त होता है। वह ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम से रहित होता है। संशय माने 2 रूप, ऐसा है कि ऐसा है, सीप है कि चांदी है, इस प्रकार से संशय। विभ्रम, चांदी को सीप रूप मानना जो विभ्रम है। अनध्यवसाय मतलब कुछ है,
तो इस तरीके से जो संशय विभ्रम विमोह था, इसके आगे दृष्टांत दिया गौतम आदि गणधर का कि किस प्रकार से जो पहले बहुत ज्ञान होने पर भी उनका ज्ञान सम्यक नहीं था और सम्यक श्रद्धा होने पर उनका ज्ञान समीचीनता सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुआ। ऐसी बात।